ओम श्री भगवत वासुदेवाय नमः। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 21। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। और कथा को सुनने से पहले स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ और स्वच्छ वस्त्र पहनकर कथा का श्रवण करें। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एकादशी निर्जला एकादशी व्रत का वर्णन या महात्म। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं और कथा का श्रवण पान करते हैं। दत्तात्रेय जी कहने लगे कि हे राजन सुनिए, मैं विधि पूर्वक एकादशी व्रत को कहता हूँ। हे नृप, दशमी के दिन प्रातः काल उठकर शौच आदि से निवृत्त होकर काष्टक से दातुन को त्याग कर पके हुए पत्तों वाले दातुन को शुद्ध करके महानदी में मंत्र पाठ पूर्वक पंचगव्य से स्नान कर संध्यादि कर्म करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर घर को जाएं और एकादशी व्रत का संकल्प ले। गूलर के पात्र में उत्तर मुख होकर जल से भरे और देश काल का उच्चारण कर रहे ब्राह्मणों को प्रणाम कर कर कहे, हे देवेश, आज मैं भक्ति पूर्वक आपका व्रत करूंगा। यह मैं संकल्प लेता हूँ। हे राजन, दशमी के दिन दूसरे के घर का अन्य 2 बार भोजन, मांस, शोर तथा शरीर में तेल लगाना त्याग कर दें। हे राजन, हविष्यान्न के अतिरिक्त और सभी पदार्थ आमिष न खाएं योग्य कहे गए। अतः दशमी के दिन प्रयत्न से थोड़ा सा ही हविष्यान्न ही का भोजन करें, ना कि किसी और चीज का। रात्रि में कथा श्रवण द्वारा जागरण करें। उसके पश्चात सूर्योदय होने पर निर्मल जल से स्नान करके पूजा करे तथा संध्या आदि करे। एकादशी के दिन चित्त में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न न होने चाहिए तथा प्राकृतिक विषयों में मन लगा रहना चाहिए। सहस्त्र नाम का पाठ करके तुलसी दल से विष्णु भगवान का पूजन करे तथा पुरुष सूक्त और पावन मंत्रों से जनार्दन भगवान का अभिषेक करे तथा उनके मंत्रों का बारंबार उच्चारण करे। औषधि, मिथ्या भाषण, शयन, स्त्री के साथ वार्तालाप, क्रोध, कटु वचन, आलाप, काष्ठ के दातुन से दांतों का मर्दन करें और इन सभी चीज़ों से दूर रहें। एकादशी व्रत के फल को चाहने वाला इन सब कर्मों को न करे और प्रत्येक पहर विष्णु भगवान का पूजन करे तथा उनके नामों का स्मरण करे। इसी तरह गाना बजाना बजाते हुए सारा दिन तथा रात व्यतीत कर देना चाहिए और उत्सव आदि मनाते रहना चाहिए तथा भगवान के नाम का स्मरण करते रहना चाहिए। एकादशी के दिन हमें ऐसा ही करना चाहिए। दूसरे दिन प्रातः काल जितनी द्वादशी हो उस शेष द्वादशी में भक्ति युक्त चित्त से पारण करे। पारण न करने से हानि होता है और पारण केवल चावल से ही करे। इसलिए सर्व प्रयत्न से द्वादशी में पारण करना शुभदायक होता है। हे वात्स्य, कृत्या को संपूर्ण व्रत की सिद्धियों के लिए द्वादशी में पारण अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखते हैं वो द्वादशी को पारण अवश्य करे। पारण के दिन बहुत से ब्राह्मणों को भोजन करावे। जो असमर्थ हो उनको 12 ब्राह्मणों का ही भोजन कराना चाहिए। अपनी योग्यता के अनुसार ब्राह्मणों को भोजन हमें कराना चाहिए। पूजन सामग्री में पूजा कर तपस्वी को भोजन करा देना चाहिए। तृप्त पर्याप्त शंकरा युक्त पायस का भोजन करावे और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को मौन पूर्वक भोजन कराकर स्वयं भी भोजन कर ले। पारण अन्य आमिष, मांस, उड़द, तेल, स्त्री सेवन, मधु, औषधि, दूसरों की चुगली, हिंसा, कांसे के बर्तन में भोजन आदि हमें नहीं करना चाहिए। द्वादशी के दिन इन से बचना चाहिए। पान खाना, हाजमा बनाना और 2 बार भोजन करना, इन सभी बातों का द्वादशी को त्याग कर देना चाहिए। सब व्रतों में यह उत्तम व्रत 3 दिन में साध्य होता है। हे नृप, एकादशी के दिन भोजन नहीं करना चाहिए। अन्न का तो सर्वथा त्याग कर देना चाहिए। एकादशी को अन्न खाने से नरक मिलते ही है तथा नरक प्राप्त होता है। द्रव्य पदार्थ जल, लवण जहाँ अग्नि में प्रकोप जाते हैं वहाँ उसी को लवण कहते हैं। अन्य ध्यान से सिद्ध जो अन्न है वह इनमें नहीं लिया जाता। जो मोहवश एकादशी को पारण समय पर्याप्त द्वादशी को धान्य का भोजन करते हैं सो चंद्रोदय व्रत करने से पापों से मुक्त हो जाते हैं तथा सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। हे राजन, जो तुमने पूछा उसका उत्तर मैंने तुमको दिया है। हे राजन पुलिंद कहने लगे कि तात परम अद्भुत जो रहस्य कहा उसके अनुष्ठान मैं एकादशी का व्रत करूंगा, क्योंकि मेरा शरीर अत्यंत अजर हो गया है और इसीलिए
कृपा करके इसके सार का ठीक ठीक कहिए। हे भगवान, सार पदार्थ समस्त कर्मों का होता है। दत्तात्रेय जी बोले कि हे महाबाहु, मैं परम अद्भुत होकर रहस्य तुमको कहता हूँ, जिसके अनुष्ठान मात्र से समस्त कार्य सफल होते हैं। हे राजन, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला व्रत करो। इसके करने से सब पूर्ण हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं। राजा पुलंदित बोले कि हे दत्तात्रेय जी, ज्येष्ठ मास की एकादशी निर्जला क्यों होती है और इसे करने से हमें क्या लाभ होता है? दत्तात्रेय जी कहने लगे कि राजन, प्रथम राजा प्राचीन वही ने एकादशी के दिन संपूर्ण व्रत जल रहित किया, इसीलिए यह एकादशी जल वर्जित हुई है। निर्जला नाम से प्रसिद्ध एकादशी पापों का नाश करने वाली कही गई है। यह कर दत्तात्रेय जी वहाँ से चले गए। इसके पश्चात राजा पुलिंद ने भी इस एकादशी को विधि पूर्वक किया। इसी एकादशी के व्रत के अनुष्ठान मात्र से राजा पुलिंद दूसरे जन्म में प्रहलाद नाम से भगवान के श्रेष्ठ भक्त हुए हिरण्यकश्यप का पुत्र कहलाए। श्री वेद व्यास जी बोले कि हे राजन भीमसेन, यह प्राचीन इतिहास मैंने तुमसे कहा है, इसके श्रवण मास से तुम्हारे सब कष्ट दूर हो जाएंगे। अब तुम क्या सुनना चाहते हो? भीमसेन कहने लगे कि हे पितामह, आपकी कृपा से सब मोह नष्ट हो गए हैं और अब मुझमें स्मरण शक्ति नहीं है। हे तात, व्रत करने के लिए मैं तैयार बैठा हूँ। निस्संदेह मैं आपके वचनों का पालन करूँगा। स्कंद जी कहने लगे कि हे ऋषि, वेद व्यास जी के कथा अनुसार इस व्रत को भीमसेन ने किया और चक्रापिनी भगवान विष्णु की कृपा से सभी पापों से नष्ट हो गए। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म निर्जला एकादशी व्रत वर्णम 21वां अध्याय संपूर्ण। ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 21 ही समाप्त होता है। इसमें मैंने आपको निर्जला एकादशी का व्रत पारण विधि और किस प्रकार से हमें निर्जला एकादशी करना चाहिए, इसके बारे में मैंने चर्चा की है। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और इसी के साथ चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे, जय श्रीमन नारायण, हरे कृष्णा।